हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को रिवीजन करेंगे। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो जनरली आपका दो तरह का होता है। एक तो आपका वैल्यू बेस्ड होता है जिसमें आपको टेबल याद होना चाहिए और जो है फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड होता है। इस तरह का प्रॉब्लम आता है जिसको कि सॉल्व करना होता है। ओके, इसमें आपको जो आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि वैल्यूज को हम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे हमने ये टेबल बना करके रखा है, अगर वैल्यू याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह का टेबल बना लीजिए। उसके बाद आप जो है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप लिख लीजिए और सभी को 4 से डिवाइड कर लीजिए। और उसके बाद सभी जगह सभी को रूट के अंदर में कर दीजिए। रूट के अंदर कर दे रहे हैं। रूट के अंदर होने के बाद इसका वैल्यू रूट के बाहर कितना है वो आपको निकालना है। ये आपका 0 हो जा रहा है। इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 1/2 और ये आपको 2 से कट कर दे रहा है। तो इसका वैल्यू हो जा रहा है आपका 1/√2 और इसका हो जा रहा है आपका √3/2 और ये 4 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 1। इस तरह से आप साइन थीटा का वैल्यू याद कर सकते हैं। और जब साइन थीटा का वैल्यू याद हो गया तो सभी याद हो गया। ओके, नाउ अगर हम कॉस थीटा का लिखना चाहें तो आप जो है ना इस तरह से इसको उल्टा साइड से लिखिए। जैसे 1 है ना यहाँ, ये आपका 1 यहाँ पे लिखिए, ये वाला यहाँ पे √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। नाउ टेन थीटा का कैसे लिखें, ये आप 0 से स्टार्ट कीजिए। 0, 1/√3 इसे आप याद रखिए, ठीक है ना। और 1 को जस्ट इसके सामने जो है 45 डिग्री के सामने ये 1 जो है यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए और ये √3 को उठा करके यहाँ लिख दीजिए और 90 तो अनडिफाइंड है। ओके, नाउ अब बाकी का वैल्यू कैसे निकलेगा। बाकी का वैल्यू निकलेगा आपका, अगर कॉसेक थीटा का निकालना है तो 1/sin थीटा। ओके, अगर मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आप sin 30 है ना, तो कॉसेक 30 का निकालना चाहते हैं। कॉसेक 30 डिग्री का निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा 1/sin 30 और sin 30 का है 1/2, ये ऊपर चला गया 2, मतलब रिवर्स हो गया। उसी तरह अगर सेक थीटा का निकालना चाहें तो 1/cos थीटा कर दीजिए और कॉट थीटा का अगर निकालना चाहते हैं तो 1/tan थीटा कर दीजिए। आपका सभी वैल्यू निकल जाएगा। नाउ अब जो है, अगर ये तो sin 30, 45 ये सब दिया, अगर दूसरा कोई वैल्यू देता है जैसे कि यहाँ पर दे रहा है आपका tan a = 3/2। नाउ इसका कैसे निकालें, तो आप फॉर्मूला याद रखिए। आपका sin थीटा p/h, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। cos थीटा b/h एंड tan थीटा p/d। p और p, यहाँ पे आपका h और p, ये आपका साइन थीटा का है, ये cos थीटा का और tan थीटा का। बाकी जो कॉसेक सेक और कॉट तो रिवर्स हो ही जाता है। ये आपका जो है ये रेशियो निकल रहा है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो निकलता है, ठीक है ना। ये आपका थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ये थीटा का ठीक सामने वाला जो लाइन है ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ठीक इसके साथ वाला जो है ये बेस, ये हाइपोटेनियस। वहीं अगर मान लीजिए कि ये है, ये आपका थीटा हो गया, तो इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके साथ वाला बेस हो जाएगा, इसके साथ वाला, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। नाउ हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जैसे tan a = 3/2 है, तो sin a 4 sin a + 3 cos a डिवाइडेड बाई 4 sin a - 3 cos a, इसका वैल्यू निकालना है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए
10a इज इक्वल टू 3/2 है, ये आपका p/b है। तो h का वैल्यू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला से आप, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो साइन a इज इक्वल टू p/h और कॉस a इज इक्वल टू b/h। ये आपका p है, ये b है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, आप कॉमन ले लीजिए, cos a को यहाँ से कॉमन लीजिए और यहाँ से cos a को यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू 4 sin a बाई cos a प्लस 3। यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा cos a, ये 4 sin a बाई cos a माइनस 3। ये cos a कैंसिल हो जाएगा। अब sin a डिवाइडेड बाई cos a, tan a इज इक्वल टू sin a बाई cos a, ये आपको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 tan a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 tan a माइनस 3, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। तो 4 इंटू टेन ए का वैल्यू है हमारे पास 3/2 प्लस 3, 4 इंटू 3/2 माइनस 3, सॉल्व कीजिए, 2 से कट करेगा, ये से 2 से कट कर देगा, 6 प्लस 3 बट डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 है 3 9, और ये आपका 3, ये कट किया 3 से, मतलब इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। आपको छोड़ना नहीं है, इसको बनाना ही है। मान लीजिए कि इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि cos a कॉमन लेंगे तो इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से बना लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए ना, फॉर्मूला तो पता ही है, छोड़ना नहीं है। ओके, नाउ अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये आपका दिया गया है और ये किसके बराबर है ये निकालना है, ठीक है। तो 3/4 इंटू 1030 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, सेक 45 का वैल्यू और साइन 60, तभी आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 1030 क्या है, 1030 आपका है 1/√3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा, आप पहले देखिए, 45 cos 45 का वैल्यू है 1/√2, तो सेक 45 का क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पे आप √2 लिखिए, माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू है हमारे पास √3/2, ये है √3/2। तो आप यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जा रहा है 3/4 इंटू 1/3 स्क्वायर है ना, 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 3/4, ये 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4, इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ एलसीएम 4 हो जा रहा है, 1 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 3, ये हो जा रहा है 3 प्लस 1 4 माइनस 8/4 इज इक्वल टू -4/4, ये हो जा रहा है -1। ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसमें 2 पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका निकालना है। ये आपका आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए 3 फॉर्मूला, कम से कम 3 फॉर्मूला, 10th क्लास के लिए तो 3 फॉर्मूला बहुत है। आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हो तो क्या करें, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस ये देखिए, आपको ये वाला तो याद है ही ना, इसमें से एक बार साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, दोनों फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, पहले हम लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन,
यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लें तो हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये इधर चला जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जा रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको कि आप सेक स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। नाउ अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ चला जा रहा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपका ये वाला फॉर्मूला निकल करके आ गया। उसी तरह से जब आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करिएगा ना, इसमें जैसे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला आपका फॉर्मूला है। ओके, इस तरह से अगर याद नहीं होता है तो आप निकाल करके भी बना सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये वाला 5 का नहीं सॉरी 4 का देख रहे थे। 4 का ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। कुछ करना नहीं है इसमें, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। आपका निकल जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2। ये आपका 1 हो जा रहा है। बी में क्या कह रहा है, बी में है आपके पास कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। ये हमें फाइंड करना है। तो कॉसेक अल्फा, ये कॉसेक अल्फा क्या होता है, कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू दिया गया है 1 बाई रूट 2, तो रूट अंडर 2। ओके, साइन कॉसेक अल्फा का निकल गया। अब कॉसेक बीटा निकालना है। हमारे पास दिया गया है कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 3। हम लिख सकते हैं टेन बीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट बीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब टेन बीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 है तो कौन सा वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए टेबल में 1 बाई रूट 3 यही है ना। टेन बीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 दैट इज 30 डिग्री। तो बीटा का वैल्यू निकल करके आ गया हमारे पास 30 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखते हैं कॉसेक अल्फा है आपका 45 डिग्री और वैल्यू भी निकाल चुके हैं रूट अंडर 2। तो 45 डिग्री प्लस कॉसेक बीटा है 30 डिग्री। आपका ये हो जा रहा है आपका रूट अंडर 2 कॉसेक 45 का और रूट अंडर 2 प्लस कॉसेक 30 का आपका है। यहाँ पर टेबल में देख लीजिए कॉसेक 30 का क्या वैल्यू निकल के आ रहा है। कॉसेक 30 मतलब ये इसका रिवर्स है ना, ये 2 वैल्यू निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे रूट अंडर 2 प्लस 2 ये आपका आंसर है इसका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले सभी को इरेज करते हैं, जगह खाली कर। इस क्वेश्चन में हमारे पास है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। इसे प्रूव करने के लिए हम जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा आपका। स्क्वायर करने के बाद
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ये हम जान रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉस 4 थीटा। ओके, अब क्या कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस ये वाला यहाँ ला रहे हैं, ये हो जा रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, तो हेंस प्रूव्ड। इसके पार्ट बी में क्या दिया गया है कि इफ साइन थीटा इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन सो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2। ओके, यहाँ से ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। हम LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS तक पहुँचते हैं। जो आपको दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया गया है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका LHS है। ओके, यहाँ से हम पहले इसको कॉस एंड टेन में ले आते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ से वैल्यू निकाल करके भी पुट कर सकते हैं, आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जा रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो आपका जो है हो जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये जो दिया गया है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7, यहाँ से वैल्यू हम साइन थीटा कॉस थीटा सबका निकालते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइपोटेनियस सबसे पहले निकालिए, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका है परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बेस है √7, जिसका कि स्क्वायर अगर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 7, ये √8 निकल करके बाहर आएगा रूट से 2√2, h निकल गया। अब साइन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, 1/2√2 एंड कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास है √7, यहाँ पे है √7 बाई 2√2, इसको पुट करते हैं यहाँ पे और वैल्यू निकाल, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस थीटा का वैल्यू है √7 बाई 2√2 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर 1/2√2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, हो जा रहा है आपका 7 बाई ये 2 का स्क्वायर 4, √2 से बाहर निकल जाएगा स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस 1/2 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा, ये 4 इंटू रूट से बाहर निकला 2, मतलब 7/8 माइनस 1/8, 8 एलसीएम लिए 7 माइनस 1, ये आपका हो जा रहा है
6/8 कैंसिल कीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 ये आपका ये RHS आ गया जो कि प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, ये आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। आप एकदम याद कर लीजिए कि इसमें जो है ना 1 को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तभी बनेगा आसानी से, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा और शायद बनेगा भी नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे आप लिखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला ऑफ आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री का, ये आपको याद ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये आपका LHS चल रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला तो जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे भी है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप इस फॉर्म में फॉर्मूला के फॉर्म में लिखिए, तो लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा, आप लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे हो जा रहा है आपका 1 माइनस ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जा रहा है डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ माइनस से जब अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। नाउ अब क्या करेंगे, इसको सही से अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो ये रिड्यूस होकर के आपके पास आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। नाउ हमें प्रूव करना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, ये आप लिख सकते हैं। चूंकि ये है इसलिए यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट करते हैं, आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा है ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। तो सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों कॉस थीटा का एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1, ये आपका RHS है, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।